हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोर्स डिस्पर्जन यूनिट 3 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 सेम 4 बी फार्म। ओके, तो हम लोग ये यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 मोस्टली कवर हो चुका है। ठीक है, थोड़े बहुत थे टॉपिक्स तो कवर हो जाएंगे। ठीक है, रीड करके भी कवर कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग ने मैक्सिमम कवर कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। ओके, तो नोट्स लिखते जाओ। कहीं का भी आपको नोट्स अच्छा लगा लिखते जाओ। ये नोट्स जो आपके सामने है वो ये कैरवेल फार्मा जी के नोट्स से, उनको क्रेडिट जाता है पूरे नोट्स का। ठीक है, मैं बस समझाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि यूनिट ये मतलब आप कहीं से भी लिख रहे हो, लिखो, अच्छे नोट्स लिखो, क्योंकि पता है कि एक नोट से अच्छे नोट्स नहीं मिलते। बहुत सारे नोट्स लेने पड़ते हैं, उसमें से क्या क्या चाहिए आप अपने नोट्स में वो लिख लेना और अपना नोट्स बेस्ट बनाना। लर्न करते रह जाना, प्रैक्टिस करते जाना, रिवाइज़ करते जाना, वही मेन है। रिवाइज मेन है, नहीं तो फिर पढ़ के कुछ मतलब नहीं होगा। पढ़ के लर्न करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कितना याद आया एग्ज़ाम में वो मैटर करता है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। ओके, तो चलिए सस्पेंशन देखो हम लोग ने क्या क्या, इन्होंने जिनकी नोट्स है ये अच्छे नोट्स है तो देख सकते हो। ठीक है, तो सस्पेंशन, इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटलिंग इन द सस्पेंशन, फॉर्मुलेशन ऑफ द फ्लोक्युलेटेड एंड डीफ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन, इमल्शन, थियोरीज ऑफ इमल्शंस, माइक्रो इमल्शंस एंड मल्टीपल इमल्शंस पढ़ेंगे, स्टेबिलिटीज इमल्शंस, प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इमल्शन एंड इमल्शन फॉर्मुलेशन बाय HLB मेथड। ये सब देखेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो में। तो हम पहले बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपको कहीं से भी समझ में आ रहा है वीडियो, आप वहाँ से देखो। ठीक है, मैं बस यहाँ पर समझाने का काम कर रहा हूँ, मेरे थ्रू समझ में आ रहा है तो पढ़ो यहाँ से, और बाकी आपको कहीं से भी समझ में आ रहा है आप पढ़ते रहो, लेकिन मेन है पढ़ते रहो। ठीक है, सोल्यूशन। चलो सोल्यूशन क्या होता है भैया? सोल्यूशन आपको पता होगा, आप डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हो सोल्यूशन को। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? सल्यूट जो सबसे कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, याद रखना। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहलाते हैं। सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, होमोजीनियस मतलब एक ही फेज दिखता है, और मतलब बेसिकली सॉल्यूशन को हम लोग किसको बोलते हैं? हम मेजरली किसको बोलते हैं? जो होमोजीनस हो, जिससे शक्कर और पानी मिलाते हैं हम लोग, शुगर और वाटर मिलाते हैं, तो उसमें जो उसमें जो हमारा बनता है एक ही फेज़ बनता है। कोई दो फेज़ दिखता नहीं हम लोग को कि भाई ये कोई अलग फेज़ दिख रहा है, एकदम मिक्स हो जाते हैं ना, आपस में घुल मिल जाते हैं, तो वो कहलाता है सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, और बाकी जो हम लोग सैंड पार्टिकल ये सब डालते हैं वो सस्पेंशन कहलाता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल घुलते नहीं है बेसिकली अच्छे से। पर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे ना तो हर एक पार्टिकल दिखता है सॉल्यूशन के अंदर भी। ठीक है, तो उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। तो डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज, जिसको सल्यूट बोलते हैं, डिस्पर्स्ड इनटू द डिस्पर्जन मीडियम, जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा होता है। डिस्पर्जन बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर डिस्पर्स जो सल्यूट होता है वो डिस्पर्स होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, डिस्पर्स होता है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस फेज। वो कंटिन्यूस फेज किसको बोलते हैं? वो सॉल्वेंट को, वो डिस्पर्जन मीडियम को कंटिन्यूस फेज बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं हम लोग फिर सॉल्यूशन और डिस्पर्जन में क्या है। अगर हम लोग शुगर और वाटर मिलाएं तो एक फेज़ दिखता है, एक ही फेज़ दिखता है, कोई डिफरेंट फेज़ नहीं दिखता है, घुल मिल जाता है। तो डिज़ोल्व, जहाँ पर डिज़ोल्व फुल्ली हो जाता है, एक ही फेज़ मोनोफेजिक दिखता है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन, सॉल्यूशन। पर सॉल्यूशन भी एक तरीके का मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है। ठीक है, डिस्पर्जन होता ही है लेकिन वो मॉलिक्यूलर होता है, इसलिए हम लोग को आँख से एक सॉल्यूशन फेज़ दिखता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आगे देखो क्या है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल रेंज फ्रॉम लेस देन 1 नैनोमीटर। तो जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन होता है वहाँ पर जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, मीन्स सॉल्यूट होता है, वो 1 नैनोमीटर के कम साइज़ का होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, या हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको। ठीक है, सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे पढ़ते क्या है। डिस्पर्जन क्या होता है? सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट।
हाँ तो चलो डिस्पर्जन देखते क्या है। सॉल्यूशन देख लिया हम लोग ने, क्या वो भी एक तरीके का डिस्पर्जन होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है, जो कि हम लोग को दिखता नहीं है आंखों से। हम लोग माइक्रोस्कोपली देखेंगे तब डिस्पर्स्ड फेज, उसका जो सोल्यूट है वो दिखेगा, ठीक है, क्योंकि फुल्ली डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए बहुत छोटा हो जाता है। अब डिस्पर्जन क्या होता है, जहाँ पर हम लोग अगर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर या फिर सैंड ले लो या कुछ भी ले लो, चॉक पाउडर ले लो, ठीक है, नॉट फुल्ली डिजॉल्व दे डिस्पर्स इन द लिक्विड। अब आंखों से ना दिखता है, ये जो सोल्यूट होना है वो दिखता है, फुल्ली डिजॉल्व नहीं हो पाता है यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसमें दो फेज दिखता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनस सिस्टम, ठीक है। अब हेट्रोजेनस सिस्टम, ठीक है, हेट्रोजेनस सिस्टम बोलते हैं जिसमें दोनों फेज अलग अलग दिखता है जब डिजॉल्व नहीं होता पार्टिकल। तब पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सोल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज, मीडियम को क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट को क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम या कंटिन्यूस मीडियम, ठीक है। अब टाइप्स देख लेते हैं कितने डिस्पर्जन के होते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन जो कि सॉल्यूशन होता है, कोलॉइडल डिस्पर्जन और कोर्स डिस्पर्जन। कोलॉइडल डिस्पर्जन का जहाँ पर पार्टिकल का रेंज होता है साइज़ का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर या फिर 1 माइक्रोन वहाँ तक होता है, ठीक है। 1000 को 1 माइक्रोन बोलते हैं, तो उस रेंज के बीच में अगर रहा तो उसको हम बोलते हैं कोलॉइडल। कोर्स डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल रेंज फ्रॉम 1 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन, उसको बोलते हैं हम लोग कोर्स डिस्पर्जन, ठीक है। क्लियर है। तो लेक्चर ना आप जैसे ट्रेन में हो या कहीं बिजी हो तो लेक्चर सुना करो, जैसे सॉन्ग सुनते हो ना वैसे लेक्चर सुना करो, और अगर मतलब प्रॉपरली बैठे हो तो लेक्चर देखते देखते लिखते रहो। क्लियर है यहाँ तक, डिस्पर्जन फेज ये सब क्लियर है। चलो आगे देखते हैं क्या है, कोर्स डिस्पर्जन देख लेते हैं क्या है। इट इज़ अ हेट्रोजेनस डिस्पर्जन सिस्टम इन विच द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 1 नैनोमीटर 1 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन। तो कोर्स पता चला क्या होता है, कोर्स मीन्स सबसे बड़ा, जहाँ पर 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन का पार्टिकल का साइज उसमें होता है, ठीक है। क्लियर है, अभी तक पूरा क्लियर चल रहा है। डायग्राम बना के आना है बिल्कुल, एग्जाम में हर मतलब लिखोगे तो जो खुद से डायग्राम बना सकते हो वो भी बनाओ, और जो है डायग्राम वो तो बनाओ ही, और खुद से भी बनाया करो, जिससे बेटर पेपर अच्छे से दिखे भी और भरा भरा सा भी लगे, प्लस चेकर को भी ईजी पड़े देखने में। पार्टिकल्स हैव साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर मतलब 1 माइक्रोन, सो इट इज़ कैन बी इजीली विजिबल विद आई, ठीक है। तो कोर्स डिस्पर्जन जो होता है वो इजीली देख सकते हैं हम लोग आइज से, मतलब उसके पार्टिकल्स देख सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज को। अब कोर्स डिस्पर्जन में हम दो चीज़ पढ़ते हैं, सस्पेंशन एंड इमल्शन, और ये वाला यूनिट बेसिकली फोकस करता है इमल्शन पे, ठीक है। तो सस्पेंशन देख लेते क्या, इट इज़ अ हेट्रोजेनस सिस्टम इन विच solid particle dispersed phase is uniformly dispersed in the liquid medium, जिसको dispersion medium कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। हेट्रोजेनस सिस्टम क्या होता है, हेट्रोजेनस सिस्टम जहाँ पर सस्पेंशन एक तरीके का हेट्रोजेनस सिस्टम है, जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड किया जाता है लिक्विड मीडियम में, और उसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन, ठीक है। तो बोल सकते हो, याद करते रहो, मेन है, लर्न कर रहे हो ठीक है, लेकिन मैंने मतलब बेसिकली पढ़ रहे हो ठीक है, रीड कर रहे हो ठीक है, लेकिन याद करो, ठीक है, समझो बातों को। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होता है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, और जैसे चॉक इन वाटर मतलब चॉक पाउडर इन वाटर। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलो सस्पेंशन इज बायफेजिक या बोथ फेज विजिबल होता है, जहाँ पर हेट्रोजेनस सिस्टम होता है। पार्टिकल साइज यहाँ पर मतलब कोर्स है ना, तो पार्टिकल साइज तो 1 माइक्रोन मतलब बेसिकली देखो क्या लिखा है पार्टिकल। हाँ, सस्पेंशन दो तरीके का भी हो सकता है, देखो यहाँ पर लिख सकता है छोटे मतलब माइक्रो हम बोलते हैं ना, माइक्रो सस्पेंशन, तो वो क्या होता है देखो 1 माइक्रोन से कम हुआ तो कोलॉइडल सस्पेंशन बोलते हैं, अगर पार्टिकल का साइज 1 माइक्रोन से ज़्यादा हुआ तो कोर्स सस्पेंशन बोलते हैं। तो कोलॉइडल और कोर्स दोनों में सस्पेंशन आता है, ठीक है। आइडियल प्रॉपर्टी देख लेते हैं सस्पेंशन का क्या है, लास्ट टॉपिक है द सस्पेंशन, ये मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सेटल रैपिडली। बिल्कुल जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है वो रैपिडली गिरे ना, जैसे मान लो रेत हम लोग ने पानी में डाला तो जल्दी गिर जाता है ना, तो सस्पेंशन ऐसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए कि वो उसका जो पार्टिकल है वो जल्दी गिरे ना, धीरे धीरे गिरे। अब वो धीरे धीरे कैसे गिरेगा, मान लो कि हम लोग कोई मीडियम जो पानी है उसकी जगह हम लोग ने बहुत गाढ़ी चीज़ ले लिया, बहुत विस्कोसिटी हाई विस्कोसिटी वाला लिक्विड ले लिया, तो उसमें सैंड जल्दी गिरेगा नहीं, डिस्पर्स्ड रहेगा मीडियम में, तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे हम लोग मेडिसिन में भी करते हैं, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम केक फॉर्मेशन, केक क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में और एक हार्ड केक पपड़ी बना देता है नीचे, जो कि नहीं होना चाहिए, वो इंस्टेबिलिटी का एक कारण है, ठीक है।
ईजी टू पोर, ऑफ कोर्स सस्पेंशन ईजी टू पोर होना चाहिए, उतनी विस्कोसिटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हम लोग ने पढ़ा है ना थिक्सोट्रॉपी, रियोपेक्सी, ये सब पढ़ा है हम लोग ने। तो जो ये प्रॉपर्टी है वो होना ज़रूरी है कि हम लोग जब पोर कर रहे हो, ठीक है, ढक्कन खोल के जब पोर कर रहे हो ग्लास में, इस सब में पोर कर रहे हैं, तब वो पोर करते समय वो अच्छे से पोर हो पाए, लिक्विड की तरह, स्टेबल भी हो, बिल्कुल इजी फ्लो आउट फ्रॉम द सिरिंज नीडल, बिल्कुल जो सिरिंज है वो देखो हम लोग मेनली तो वो गाढ़ा रहे क्योंकि सेटल डाउन ना हो पार्टिकल, लेकिन जब हम लोग सिरिंज से दे रहे मीन्स फोर्स लगा रहे तब उसका विस्कोसिटी कम होना चाहिए पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। तो वो सब प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं ना, पहले भी पढ़े थे यूनिट 2 में, ये थिक्सोट्रॉपी ये सब, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो आइडियल प्रॉपर्टी हम लोग ने देख लिया, रिवाइज कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए रिवाइज करते हैं। तो सॉल्यूशन दो टाइप का, मतलब दो चीज़ों से बनता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का। डिस्पर्जन भी ऐसे ही होता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का बनता है, या कंटिन्यूस मीडियम जिसको बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम को बोलते हैं कंटिन्यूस मीडियम। सॉल्यूशन डिस्पर्जन, सॉल्यूशन माइक्रो इमल्शन डिस्पर्जन ही कहलाता है टाइप, और कोर्स कोलॉइडल डिस्पर्जन होता है, कोर्स डिस्पर्जन होता है। रेंज याद रखना है, लेस देन 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रॉन तक, और ये 1 माइक्रॉन से 100 माइक्रॉन तक, ये तीनों का रेंज। और फिर कोर्स डिस्पर्जन, उसके एग्जाम्पल सस्पेंशन, इमल्शन, उसके आइडियल प्रॉपर्टीज़, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में, बाय।